जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए मित्रों, आज का हमारा विषय ये है कि क्या कारण है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े यदि घर में हो रहे होते हैं, मनमुटाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं परिवार के सह। किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा होता है, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी परिस्थिति यूं ही हो जाती है, उसके पीछे कोई कारण होता है यदि वो सामान्य से अलग है। देखिए, पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। तो यदि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि वास करती है तो लड़ाई झगड़े वो ही करवाती है और एक ऐसा माहौल वो बनाती है कि बिना बात के ही झगड़ा हो जाता है और व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना पसंद करते और परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक के लिए भी चल देता है। क्योंकि मित्रों, नकारात्मक ऊर्जा जो होती वो ये ही चाहती है, वो आपके घर में शांति नहीं रहने देती और आत्महत्या तक के विचार मस्तिष्क में लाती है और व्यक्ति आत्महत्या कर भी लेते हैं। इतना जो है उसका प्रभाव आ जाता है, इतना माहौल ख़राब हो जाता है, तो कुछ व्यक्ति आत्महत्या कर भी लेते हैं। लेकिन जब वो आत्महत्या कर लेते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा उनकी आत्मा को अपने अधीन करती है, क्योंकि ये लोग अपना ग्रुप बढ़ाते हैं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करके। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके घर में बरकत नहीं रहती, कोई शुभ कार्य नहीं होने देते, सिर्फ लड़ाई झगड़े, इसके सिवाय कुछ भी नहीं होता। और अगले कारण की यदि बात करें मित्रों, तो वो हो सकता है पितृदोष। यानी पितृ यदि आपके नाराज़ हैं, वे आपसे प्रसन्न नहीं हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके पितृ बांध दिए गए हैं। ऐसा कर देते हैं कुछ व्यक्ति। पितृ हमारे घर की रक्षा करते हैं, धन धान्य हो, संतान उत्पत्ति हो, तो हर प्रकार से वे अपना आशीर्वाद रखते हैं और कार्य करवाते हैं। और कुछ व्यक्ति परिवार से ही हो या कोई भी अन्य व्यक्ति जो चिढ़ रखते हैं, उनके मन में ईर्ष्या का भाव रहता है, तो वो उन पितरों का बंधन करवा देते हैं। और पितृदोष की यदि बात करें, पितृदोष की परिस्थिति है तो पितृदोष में आप अपने पितरों का यदि कुछ नहीं करते, उन्हें भोग नहीं देते, उनको भूल जाते हो आप, तो वे आपसे नाराज़ हो जाते हैं। समय समय पर आप उनके लिए कुछ करते ही नहीं, तब भी वे आपसे रुष्ट हो जाते हैं और रौद्र रूप वे रख लेते हैं, जिसके कारण से भी आपके घर में अशांति का माहौल हो जाता है। और मित्रों, यदि आप समय रहते इस परिस्थिति पर ध्यान नहीं देते हो तो ये झगड़े बढ़ेंगे भविष्य में और ज़्यादा जो हैं ये अलग रूप लेंगे और आपके परिवार में मृत्यु तक के योग बन सकते हैं। तो ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना है और उनके लिए जो वे चाहते हैं वो कार्य करते रहें। अगला कारण क्या है मित्रों? वो ये है कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता वो आप पर नाराज़ होते हैं, यानी आप उन्हें भूल गए होते हो, उनके लिए आपने कुछ किया ही नहीं, तब भी आपके घर में क्लेश होता है, शांति नहीं रहती। और मित्रों, एक कारण ये भी होता है कि यदि तंत्र आपके घर में किसी ने कर रखा हो, कोई तांत्रिक वस्तु, जिस वस्तु पर तंत्र किया गया हो, अभिमंत्रित वो कर रखी हो, और वो वस्तु आपके घर में या तो दबाई गई हो या फेंकी गई हो, वो आपके घर में यदि मौजूद है, तब भी आपके घर का माहौल ऐसा होता है। आप बीमार रहते हैं, बरकत नहीं रहती,
घर के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और जबकि ये सत्य नहीं होता है मित्रों कि वे अंदर से भी ऐसे ही हो, ऐसा नहीं होता है। उनकी भावनाएं ऐसी नहीं होती, जबकि ये विचार उन ऊर्जाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। ये एक परिस्थिति है जो ऊर्जा के द्वारा तैयार की जाती है। जब आप उनकी बात नहीं मानते हो और उनका सम्मान नहीं करते हो, तब ये परिस्थितियाँ होती हैं। और कभी कभी एक कारण ये भी होता है लड़ाई झगड़ों का या घर के माहौल का ख़राब होने का, कि आप किसी रौद्र देवता की पूजा करते हो जो प्रचंड शक्ति है। जैसे माता काली हो गई, काल भैरव जी हो गए, बालाजी। तो यदि आप इन देवताओं की पूजा करते हो और इनके नियमों का आप नहीं निभा पाते, आपने अपनी पूजा पाठ तो प्रारंभ कर दी परंतु आप उनके नियमों को निभा ही नहीं पा रहे हो, तब भी आपके साथ ऐसा होता है। जैसे माता काली की यदि आप पूजा करते हो तो साथ में भोले बाबा की पूजा अवश्य ही करनी होती है। हनुमान जी की, बटुक भैरव बाबा जी को घर में पूजा जाता है तो बटुक भैरव बाबा जी की उनके साथ पूजा की जाती है। और यदि आप भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं माता काली की पूजा के साथ, तो तब भी क्रोध बढ़ता है आपका, आप पर ऊर्जाएं काफ़ी हावी रहती है, वो सौम्य रूप से नहीं चलती। तो यदि माता काली को आप सौम्य रूप से लेकर चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्रोध ना आए, तो आपको भोले बाबा की सेवा भी करनी होगी, तब माँ आपके साथ सौम्य रूप से चलेंगी। तो मित्रों, इस प्रकार इन कारणों से आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मित्रों, आप समय रहते कारणों को ढूंढें और उन्हें सुलझाने का प्रयास करें सही तरीके से। आप अपने घर के लड़ाई झगड़ों को शांत कर सकते हैं यदि आपने उस समस्या को ढूंढ लिया। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।